सावन तथा भादौ 2 माह तक चलने वाले नागनी माता जिला स्तरीय मेलों का आज से डीसी कांगड़ा हेमराज भैरवा द्वारा किया गया शुभारंभ। हिमाचल के सुप्रसिद्ध मेलों में हिमाचल, पंजाब, जम्मू, उत्तराखंड, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी भारी मात्रा में पहुंचते हैं श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूँ दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। जिला कांगड़ा उपायुक्त हेमराज भैरवा द्वारा आज भव्य शोभा यात्रा के साथ जिला स्तरीय नागनी माता मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को मेलों की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक मेले हमारी लोक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वे गत वर्ष भी इस मेले में सम्मिलित हुए थे और ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि मंदिर कमेटी ने इस बार स्वच्छता की दृष्टि से विशेष प्रगति की है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि मेला अवधि तक स्वच्छता की व्यवस्था इसी तरह से बनी रहे। उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय पंचायत का भी इस मेले को सफल बनाने में सहयोग सराहनीय रहा है। उपायुक्त ने मंदिर परिसर में किए गए विकास कार्यों की भी सराहना की, जिनमें भंडारा स्थल, भजन कीर्तन मंच और संपर्क मार्गों का विकास प्रमुख है। उन्होंने मंदिर कमेटी से आग्रह किया कि भविष्य में जन कल्याण से जुड़े कार्यों में भी अपना योगदान दें, जिसमें विशेष रूप से टीबी रोगियों को पोषण किट प्रदान करने के लिए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कार्यालय को सहयोग देने और निक्षय मित्र बनने का भी आह्वान किया। बारिश के मौसम को देखते हुए उपायुक्त ने मंदिर कमेटी और पंचायत को जल निकासी की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि दुकानदारों और श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। उन्होंने नागनी पंचायत को सुझाव दिया कि वह 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सैनिटाइजेशन से संबंधित मद में बजट का प्रावधान करें ताकि मंदिर परिसर में सफाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से किया जा सके। उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि मेले के दौरान उत्पन्न कूड़े कचरे का निपटान पंद्रेड़ पंचायत में स्थित कचरा संयंत्र में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से जहां सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है, वहीं नागरिकों में सिविक सेंस की भावना को भी जागरूक किया जाना चाहिए ताकि एक उत्तरदायी समाज का निर्माण हो सके। इससे पहले मंदिर कमेटी द्वारा उपायुक्त हेमराज भैरवा को शाल, टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा साथ में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से लोक गायक वकीलनी फेम प्रमोद राणा की टीम ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर एसडीएम अरुण शर्मा, एएसपी धर्मचंद वर्मा, तहसीलदार राधिका सैनी, बीडीओ अशोक कुमार, पीएमओ डॉक्टर दिलवर सिंह, कमेटी प्रधान विशाल कटोच, उप प्रधान बलकार सिंह, सचिव प्रीतम मनहास, नागनी पंचायत की प्रधान रजवंत कौर सहित भिन्न भिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। इस क्षेत्र का जो सबसे पॉपुलर मेला है नागनी माता मंदिर के साथ लगभग महीने भर चलता है, उसकी आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछली बार में मैं आया था और मैं देख रहा हूँ कि पिछली बार से लेकर इस बार में थोड़ी प्रगति मंदिर कमेटी ने की है, सुधार यहाँ पर दिखा है और जो स्थानीय पंचायत है उनकी जो प्रधान है, मैंने पंचायत के बैनर्स भी देखे। उन्होंने बैनर्स लगाए हुए हैं कि अगर कोई कचरा फैलाएगा तो उस पर जुर्माना होगा, चालान होगा। क्योंकि जब भी हम ऐसे सांस्कृतिक मेले ऑर्गेनाइज करते हैं तो अमूमन ये देखा जाता है कि जो मेले की साइट होती है वहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अपनी पॉलीथीन या जो ग्राहक आते हैं उन्होंने खाना और जो प्लेट्स हैं उनको रोड पे फेंक देना, उस तरीके की चीज़ें बहुत होती हैं। तो मुझे देखकर प्रसन्नता हुई कि इस बार मंदिर कमेटी और स्थानीय पंचायत दोनों ने मिलकर शायद इस तरफ अच्छे कदम उठाए हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आज शुरुआत में जितनी साफ सफाई और जितनी सलीके से दुकानें लगी हैं, उसी तरीके से जब तक मेला चले तब तक ये दुकानें वैसी रहे। जो स्ट्रीट है आने जाने वाले लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए वैसे ही साफ सुथरी रहे। और मैं इनफैक्ट ये भी चाहूँगा कि जब मेला समापन हो तो मुझे जो स्थानीय बीडीओ हैं और एसडीएम साहब हैं मुझे बताएं कि ठीक से सब कुछ चला या नहीं। स्थानीय संस्कृति
को प्रमोट करना एक अच्छी बात है और मैं मंदिर कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने माता के नाम से यहाँ पर जो लोकल एक मेला है जिसको ऑर्गेनाइज किया है। लोग यहाँ पर मेले में आएंगे, इसी बहाने अपने घर से बाहर निकलेंगे, लोगों से मेलजोल होगा, मिलाप होगा, तो हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको बढ़ावा मिलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी इसमें निकल कर आएंगी। तो मंदिर कमेटी इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। स्थानीय पंचायत का सहयोग पहले भी रहा है, इस बार भी रहा है और आगे भी रहता रहेगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। जो माता के मंदिर परिसर में मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे करके जो डेवलपमेंट है, चाहे खाना खाने के लिए स्पेस हो या भजन कीर्तन करने के लिए स्पेस हो या रास्ते में इन्होंने जो ऊपर शेड लगाने का कार्य भी किया है, उसको भी आगे बढ़ाएं, उसमें और प्रगति लाएं और स्थानीय क्षेत्र की जो ज़रूरतें हैं, जैसे मैं अभी बीएमओ साहब से बात कर रहा था कि भाई हमारे टीबी के पेशेंट्स हैं, उनको पोषण किट्स की आवश्यकता है, तो मैं आग्रह करूंगा मंदिर कमेटी से कि वो बीएमओ साहब जो इसमें मदद मांगेंगे और निक्षय मित्र बनने के लिए आपसे कहेंगे, उसमें आप अपना जितना आपकी श्रद्धा होती है उस हिसाब से सहयोग करें, क्योंकि देश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन प्रोग्राम काफ़ी जोर से चला है और जब तक हम सब लोग अलग अलग कैपेसिटी में इस प्रोग्राम के लिए काम नहीं करेंगे तब तक वो संभव नहीं होगा। आपका जो महत्वपूर्ण सहयोग है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो मुहिम है उसको और बल देगा, उनको और मोटिवेट करेगा इस दिशा में कार्य करने के लिए। और एक ड्रेडेड डिजीज़ जिससे लोग इसके नाम से काफ़ी डरते, आज भी डरते होंगे, वो हम कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे क्षेत्र से, हमारे प्रदेश से इस बीमारी को हम जड़ से मिटा के एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मेला यहाँ पर लगभग महीने भर, हालांकि कार्यक्रम जो आपका होगा वो तो शायद 2-3 दिन का है, लेकिन मेले की दुकानें हैं वो लगभग महीने भर चलेगी आपकी। बीच में बारिश भी होती है, उस समय भी मेरा आग्रह है मंदिर कमेटी से और स्थानीय पंचायत से कि जो पानी है वो उसकी निकासी का उचित प्रबंध करें और यहाँ पर ऐसा ना हो कि गंदगी का आलम फैल जाए, उसका आप लोग खासा ध्यान रखें। अगर आपको आवश्यकता है तो आपके पास, और मैं तो चाहूँगा कि नागरिक पंचायत, ये मेला हर वर्ष होता है, तो अपने 15 वित्त आयोग के अंदर जो सैनिटेशन वाला पार्ट है उसके अंदर कुछ कंपोनेंट इसके लिए ज़रूर डाल के रखें, ताकि आपको जो छोटा मोटा कार्य करना है साफ सफाई से रिलेटेड उसमें ज़्यादा मुसीबत ना आए। प्लास्टिक यूनिट यहाँ पर कहाँ लग रही है वीडियो साहब? हाँ, पगरेड में ना। तो जैसे अभी इस मेले से काफ़ी प्लास्टिक निकलेगा, तो इंश्योर करें कि वो सारा प्लास्टिक वहाँ पर पहुँचे। मेरा ये मानना है कि संस्कृति को बढ़ावा देना भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ जो सिविक कम्युनिटीज़ है, सिविक सेंस है, हम सब में इनकलकेट करने का प्रयास करें। और ऐसे मेले एक मौका होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उनको हम किस तरीके से सिविक सेंस लोगों में आ सकता है उस बारे के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि इतने सब कुछ होने के बावजूद, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आने के बावजूद भी हम क्षेत्र को साफ रख सकते हैं, पॉलीथीन मुक्त रख सकते हैं। तो एक जो संस्कृति है, संस्कृति के साथ साथ जो एक नागरिक होने का कर्तव्य भी हम सब लोग उसके साथ में सीखें, मेरा ऐसा मानना है। और ये हमारी संस्कृति की बेहतरी के लिए ही एक उचित कदम होगा, क्योंकि संस्कृति को बढ़ावा तभी मिलता है जब वो बदलते समय के साथ अपना जो स्वरूप है उसको भी थोड़ा अपने आप को ढालें। और मंदिर कमेटी और स्थानीय पंचायत, मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ज़्यादा ना बोलता हुआ आप सब लोग यहाँ पर एक मंदिर में
आज मेले की शुरुआत में आप लोग आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और पर्टिकुलर रूप से मंदिर कमेटी का और स्थानीय पंचायत का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ट्रेडिशन है उसको बरकरार रखा है और कोशिश है कि इसमें हर साल उन्होंने बेहतरी करने का प्रयास वो कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पर माता के मंदिर में शीश नवाने आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।